लाल सागर का संग्राम, लेबनान में कोहराम। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। गाजा में इजराइल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए जरा। अल अजहर यूनिवर्सिटी पर भीषण बमबारी, वीडियो देखिएगा। ये देखिए, मेजर अटैक किया गया, पूरी यूनिवर्सिटी। ये देखिए किस तरीके से वहां पर। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आज की सबसे बड़ी खबर ये देखिए जरा। गाजा में मेजर अटैक में जाऊंगा, इसमें ब्रेकिंग का म्यूजिक अब करें। ये देखिए जरा किस तरीके से अटैक किया गया है और ये पूरी यूनिवर्सिटी तबाह कर दी गई। एक और बड़ी खबर, गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा। जबालिया कैंप के पूर्वी इलाकों पर भीषण बमबारी। ये देखिए जरा। गाजा के जबालिया कैंप पर दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए राहुल सर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, गाजा में जो बड़े अटैक हो रहे हैं ये देखिए जरा। एक तरफ पूरी यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ जबालिया कैंप पर हमला। लोकेशन लेफ्ट में प्लीज। ये देखिए जरा, इजराइल की एयर स्ट्राइक यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया और राइट में जबालिया कैंप। एक और बड़ी खबर, 24 घंटे में गाजा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए जरा। हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए। वीडियो के साथ हमास के हमलों में कई लड़ाकों की मौत। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से ऐसा लगता है जैसे आईडी से अटैक किया है, पूरी की पूरी जमीन धंस जाती है। ये देखिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए राहुल। ये देखिए जरा, और तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिएगा। गाजा में आईडीएफ का कहर। ये देखिए जरा। ये तस्वीरें देखिए कितनी विध्वंसक और भयावह हैं। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। गाजा में इजराइल के बड़े अटैक जो हैं वो जारी हैं। ऐसा लग रहा है कि वो बार्गेनिंग पोजीशन अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के हमले में हमास को बहुत बड़ा नुकसान। ये देखिए जरा। हैमन साहब, खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन। ये देखिए जरा, आईडीएफ के हमले में हमास को काफी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर, यूक्रेन के सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला था जिसको नाकाम कर दिया गया। यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला। आई स्टैंड करेक्टेड। सेंट पीटर्सबर्ग पर यह ड्रोन का हमला नाकाम कर दिया गया। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया, लेनिनग्राद के गवर्नर अलेक्जेंडर डोजेंको का दावा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बुर्किना फासो के 3 गांव पर हमला। ब्रेक करिए जरा। 170 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अज्ञात हमलावरों की तलाश में सेना। यह देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कोर्सिका द्वीप पर फ्रांसीसी पुलिस पर हमला। यह देखिए जरा, वीडियो देखिए। अलगाववादियों और फ्रांसीसी पुलिस के बीच में झड़प है। एमएन साहब, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कोर्सिका द्वीप पर फ्रांसीसी पुलिस पर हमला। यह देखिए जरा, अलगाववादियों और फ्रांसीसी पुलिस के बीच में झड़प। और जो अगला वीडियो है, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा राहुल। सीधा आइए यहां पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं। अगला वीडियो विचलित कर सकता है। पेरू से आई भयंकर लैंडस्लाइड की तस्वीर। प्ले करिए जरा। पहाड़ों से सड़क पर गिरे चट्टानों की चपेट में आई गाड़ियां। ये देखिए जरा। अब देखिए क्या होता है यहां पर कुछ क्षणों के अंदर। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा एक बार फिर से प्ले करिए। भयंकर हादसे में बाल बाल बचे कई लोग। पत्थर गिरा लेकिन लोगों की जैसे तैसे जान बच गई। ये देखिए जरा। अब ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। ये पेरू में लैंडस्लाइड का वीडियो है। ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, पेरू में लैंडस्लाइड का विध्वंसक वीडियो। बाल बाल बचे लोग। ये देखिए जरा।
इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पेरू में लैंडस्लाइड से जो तबाही हुई है उसके वीडियो आया है। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को जरा, ये देखिए जरा। ये देखिए किस तरीके से एकदम पहाड़ों से रोल करता हुआ एक बहुत विशाल काय, पत्थर का टुकड़ा पहाड़ से, चट्टान का टुकड़ा गिरता है और गाड़ी तबाह कर देता है। सीधा ये ऑटो ब्रेकिंग ऑटो खबर दिखा रहा हूं। उसके बाद हमारे सभी मेहमान हैं। ऐसा लग रहा है कि हमास से नेगोशिएशंस के बीच में इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए। गाजा में पूरी यूनिवर्सिटी उड़ा दी है, फिर गाजा के जबालिया कैंप पर अटैक किया है। दूसरी तीसरी खबर जो है वो बड़ी चिंताजनक खबर है, दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए। 24 घंटे में गाजा में आईडीएफ का नॉन स्टॉप हमला। खान यूनिस में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन, वो भी हमने आपको दिखाया। इस सब के बीच में सीधे चलिए, हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे दोनों खास मेहमान मेरे साथ मेरी स्क्रीन पर दिखाइए जरा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल सुधाकर सर, स्वागत है आपका सर, थैंक यू वेरी मच। एंड एम्बेसडर दीपक वोरा सर, आपको बहुत मिस किया, यू आर आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ कंट्री आई गेस, बट स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच सर। लेकिन इस सबसे पहले विश्व युद्ध के बादल, ये एग्जैजुरेशन नहीं है, ये खबर है। हूती की वार्निंग कि हम ब्रिटेन के हर शिप को मार गिराएंगे। लेबनान में भयंकर कोहराम, जर्मनी वर्सेस रूस साफ दिखाई दे रहा है, चिंताजनक खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। और वॉर ड्रिल से भड़का नॉर्थ कोरिया, विध्वंसक खबर है। सीधा ये पहली ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमारे पास है, फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रिटेन और अमेरिका को हूती की बड़ी धमकी। ये देखिए जरा, राहुल अगली कैंप 4 पर लेंगे। समंदर में डूबते रहेंगे ब्रिटिश के जहाज, हूती ने कहा। जारी रहेगी ब्रिटिश पश्चिमी जहाजों पर हमले, ब्रिटेन के खाते में जुड़ेंगे और भी नुकसान, हूती ने कहा। गंभीर नतीजा भुगतेंगे यमन के दुश्मन, हूती ने कहा। ये बड़ी खबर है। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा ये कैंप 4 पर, बड़ी खबर, आईडीएफ की लेबनान में घुसकर तबाही की कोशिश, ब्रेक करिए जरा। बड़ी संख्या में आईडीएफ के जवानों ने लेबनान में घुसपैठ की कोशिश की। घुसपैठ के वक्त आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला, हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। बड़ी खबर सीधा ये एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है जर्मनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी सुरक्षा विभाग के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव का दावा, जर्मनी में युद्ध की तैयारियां शुरू, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। जर्मनी फिर से हमारा कट्टर दुश्मन, दिमित्री मेदवेदेव ने कहा। और इसी के साथ एक्सक्यूज मी, एक और बड़ी खबर सीधा आई है, चीन पर शिकंजे की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा यहां पर। 1000 विध्वंसक ड्रोन खरीदेगा अमेरिका। F-35 या B-21 की सुरक्षा में सक्षम होंगे ड्रोन, आसमान से जमीन तक हमला करने में सक्षम होंगे ड्रोन, बड़ी खबर। चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट दिखाइए जरा, चारों ब्रेकिंग, चारों शॉट, आज की सबसे बड़ी खबर। सीधे चलिए, आज मैं ओपन करूंगा दीपक सर के साथ। दीपक सर, ये बहुत बड़ी खबर है, हमारे पास जो जानकारी आ रही है, आज की बड़ी खबर है सर, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो पूरी दुनिया में केओस है सर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या वर्ल्ड एट वॉर की कहानी तो खत्म है सर? आर वी नॉट इनटू द वर्ल्ड वॉर सिनेरियो? आभारी हूँ सर, जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। फिर जनरल सुधाकर जी हैं, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, तो बहुत कुछ सीखता हूँ। आपने सही कहा था, मैं देश में नहीं था, किसी इलाके में मंडरा रहा था, घूम रहा था, बट इट्स ग्रेट टू बी बैक। और मैंने पीएम साहब का लेक्चर देखा था व्हेन ही विजिटेड योर समिट, जो आपका हुआ था, व्हिच इज ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि इफ आई बिगिन विद द मिडिल ईस्ट, जैसे हम कहते हैं कि मिडिल ईस्ट ही कहते हैं, वो शार्प लगा हुआ है उस देश को। एक तो हिजबुल्लाह ने शुरू कर दिया अब इजराइल के साथ झगड़ा करना, जिसका मतलब ये है कि अब हमास की ताकत बहुत कम हो गई है, तो हिजबुल्लाह उसमें स्टेप किया और ईरान के पूछे बिना वो नहीं करेगा। इजराइल ने तो कई हिजबुल्लाह के लोगों को मार भी दिया है, कहते हैं कि जो उनका चीफ है उसके ग्रैंडसन को भी उन्होंने मार दिया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर?
इजराइल मार रहा है हिजबुल्लाह को, लेबनान कुछ कर नहीं पा रहा, वो सफर करेगा, कॉन्फ्लिक्ट बहुत गर्म हो रहा है और ईरान बैठ के मजे ले रहा है सर। अब आप ये देखेंगे हूती फूथी जो है ये पानी के जहाज को हाईजैक करके डुबो देते हैं। 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए थे कुछ ही दिन पहले जब वो भोजन के जो ट्रक्स आए थे उनके ऊपर टूट पड़े। अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन एड वहां भेज दिए। आई हैव नेवर सीन दिस इन 51 years in diplomacy। इस टाइप का टोटल कंफ्यूजन, कोई कुछ नहीं जानता कि यहाँ क्या होने वाला है। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ओनली गोइंग टू गेट वर्स, ये और सुधरने वाला नहीं है। बहुत जगह पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एट दिस पॉइंट सर। जो मैं पढ़ रहा था 41 कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं दुनिया में, 41 प्लेसेस जहां जंग हो रहा है। तो अगर 1/4 पूरी दुनिया में जंग हो ही रहा है फिर आप अपना फैसला खुद करिए whether it's world war or not। लेकिन we are not in a happy situation, but मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मेरी 73 साल की उम्र होने वाली है, मेरा टाइम आ रहा है जाने को। You will have to deal with this। अरे अभी कहाँ सर, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है और बहुत कुछ हमें ज्ञान देना है। नॉट सो अर्ली दीपक सर, वी आर नॉट लेटिंग यू गो। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, लाल सागर में संग्राम चल रहा है, लेबनान में कोहराम हो रहा है। रेड सी में हूथी का प्रचंड मिसाइल हमला, ब्रेक करिए जरा। हूथी ने कार्गो शिप को बनाया निशाना, इजराइल जा रहे कमर्शियल शिप पर विध्वंसक अटैक, मिसाइल हमले से शिप को भारी नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, सीधा आइए बड़ी खबर। रेड सी में हूथी का प्रचंड मिसाइल हमला, हूथी ने कार्गो शिप को फिर से बनाया निशाना, इजराइल जा रहे कमर्शियल शिप पर विध्वंसक अटैक, मिसाइल हमले से शिप को भारी नुकसान। सीधा आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर, रेड सी में हूथी का हमला, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीधे आइए राहुल। रेड सी में हूथी का हमला, बड़ी खबर। रेड सी और अदन की गाड़ी में मिसाइल अटैक किया गया, यह जानकारी आ रही है। हूथी ने कार्गो शिप पर नेवल मिसाइल दागी है, यह जानकारी आ रही है। इजराइल जा रही शिप को हमले से पहले वार्निंग दी गई थी। हूथी का दावा, चेतावनी नहीं मानने पर हमला किया, कार्गो शिप को हूथी के हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। अगली खबर, ब्रेकिंग और शॉट राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन और अमेरिका को हूथी की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए, यही खबर से हमने ओपन किया है आज। समंदर में डूबते रहेंगे ब्रिटिश जहाज, हूथी ने कहा। जारी रहेगी ब्रिटिश और पश्चिमी जहाजों पर हमले। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। ब्रिटेन के खाते में जुड़ेंगे और भी नुकसान, हूथी ने कहा। गंभीर नतीजा भुगतेंगे यमन के दुश्मन, हूथी ने कहा। ये देखिए, सीधा आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके फ्लोर ग्राफिक्स बनाइए। बड़ी खबर है, ब्रिटेन अमेरिका को हूथी की वार्निंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर हमारे पास और डिटेलिंग आ रही है। ये देखिए, जानकारी है, सीधे प्ले ऑन करिए। ब्रिटिश शिप रूबी मार के डूबने के बाद हूथी की धमकी, और भी ब्रिटिश शिप को समंदर में डुबोने की धमकी। वहां पर ये देखिए, इजराइल के शिप पर अटैक किया है। रेड सी में हो रहे नुकसान, ब्रिटेन के बिल में जुड़ेंगे, हूथी ने कहा है। हमारे देश पर हमला करने वाले चैन से नहीं रह सकते, हूथी ने कहा है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और फिर क्या कहा है, यमन पर हमला करने वालों को भारी नुकसान होता रहेगा, हूथी ने कहा। यह बहुत बड़ी खबर है राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए बगल में, और इसके की ग्राफिक्स बनाइए। ये देखिए, रेड सी में हूथी का नॉन स्टॉप अटैक। अब जरा देखिए क्या हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए फैक्ट्स देखिए। हूथी हमले से ब्रिटिश शिप रूबी मार रेड सी में डूब गया है। नंबर 1, अमेरिकी कमर्शियल शिप MV आइलैंडर पर अटैक हुआ है। वेल डन, हमारी टीम ने बहुत अच्छी डिटेलिंग आपके सामने लेके आए। बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इजराइल वाली ब्रेकिंग अगर हो, जो हमने थोड़ी देर पहले दिखाई है कि इजराइल के शिप पर भी अटैक किया है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर USS ग्रैवली निशाना बना है। ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर HMS डायमंड पर ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी मोबाइल बेस USS लुई बी फुलर पर हमला हुआ है। 19 नवंबर से अब तक 32 शिप पर हूथी का हमला हुआ है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है राहुल। जर्मनी वाली जो खबर है उसको जरा ऊपर लेके आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आपके सामने डिटेलिंग है कि हूथी ने, इसकी ग्राफिक्स को फिर से प्ले ऑन करिए, हूथी ने किन किन शिप्स को टारगेट किया है। और यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने धमकी दी, और इजराइल वाली खबर भी आपको दिखा रहा हूं इस सब के बीच में। लेकिन जर्मनी तैयार नहीं है निपटने के लिए। क्यों? हूथी से निपटने के लिए तैयार नहीं है जर्मनी। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। जर्मन वॉरशिप के पुराने वीडियो जारी करके किया गया दावा, ये देखिए जरा। वीडियो में मिसाइल लॉन्चिंग के समय विस्फोट, ये देखिए 2018 का है। प्लीज जरा लोकेशन में लिखिए, ये वीडियो 2018 का है। जर्मन नेवी फ्रिगेट साचेन पर मिसाइल मिसफायर, ये 2018 का वीडियो है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लोकेशन में लिखिए 2018 का जर्मन फ्रिगेट का मिसहैपनिंग।
ये देखिए राहुल, 2 ब्रेकिंग इससे पहले वाली 2 शॉट्स लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जनरल सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर। रेड सी इज बर्निंग रेड। जानना मुझे आपसे यह है, ये लाल सागर में इस युद्ध को नहीं रोक पाएंगे सर? निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने आपके शो में मेरे को इनवाइट किया और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपके टेक्निकल प्रोटेक्शन को कि जिस तरह आप एनिमेशन और डिपिक्ट कर रहे हैं लड़ाई की मैदान को, यह बहुत बेहतरीन और अनपैरेलल्ड डिपिक्शन है। वेरी वेल डन। थैंक यू सर। और मेरे ख्याल से कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपकी तरफ रिपोर्टाज और कवरिंग हो रहा है, तो बधाई हो। जहां तक आपकी सवाल है, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, क्विक रिफ्लेक्शन, ये एक नया मोड है 21st सेंचुरी में। कोल्ड वॉर 2.0 में ये एक लड़ाई रेगुलर कन्वेंशनल फोर्स सुपर पावर अगेंस्ट नॉन स्टेट एक्टर, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जब तक ईरान के साथ नहीं हो रहा है, फिर मैं यही कहूंगा कि मामला काबू में हो सकता है। लेकिन ये एक अनोखा किस्म की लड़ाई है, कन्वेंशनल फोर्सेस वर्सेस द नॉन स्टेट एक्टर, जिसका चुनौती बहुत भयानक हो सकता है। बैक टू निशान। सर, मैं अगली खबर जो बता रहा हूं उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल जरा कैंप 4 पर आइए। मेरे हाथ में टेलीफोन है। क्या आप सब लोगों का इंटरनेट कनेक्शन बंद होने वाला है? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या इंटरनेट स्पीड कम हो सकती है? क्योंकि दुनिया के इंटरनेट सर्विसेज पर बड़ा सवाल। ब्रेक करिए मेरे बगल में ये खबर को। हूथी के निशाने पर वर्ल्ड वेब ट्रैफिक, रेड सी में संघर्ष से वेब ट्रैफिक पर संकट, इंटरनेट केबल को निशाना बना रहा है हूथी। हूथी की वजह से डैमेज केबल की मरम्मत नहीं, ये बड़ी खबर है। हूथी की वजह से अंडर सी केबल की मरम्मत नहीं, और उसको करेक्ट करिए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है, और इस पर मैं दीपक वोरा सर से टेक लेना चाहूंगा। राहुल, हूथी के अटैक्स का वीडियो भी दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, इंटरनेट केबल पर अटैक कर रहा है हूथी। क्या ये समझा जाए? सीधा ये इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर ये देखिए जरा। अब आपकी जो डिटेलिंग है वो देखिए अब आप जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब सिर्फ मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखाऊंगा। इंटरनेट नेटवर्क पर हूथी संकट, रेड सी में बिछे इंटरनेट केबल हूथी के निशाने पर है। यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक संकट में है। रेड सी में नई केबल लाइन बिछाना खतरनाक हुआ है। वॉशिंगटन, आई थिंक वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर है, वॉशिंगटन पोस्ट की। रेड सी में केबल शिप का खर्च हर दिन $1.5 लाख। हूथी की हमलों की वजह से केबल नेटवर्क की मरम्मत रुकी। हूथी की वजह से केबल नेटवर्क की सुरक्षा बेहद मुश्किल हुई। मैं चाहूंगा खबर में सोर्स जरूर दिया करें। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। सीधे चलिए, दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, ये इंपैक्ट आप कहां तक देख रहे हैं? दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। हूथी की पोजीशन जो है इस समय से, मैं इनको जानता हूं बहुत देर पहले। जनरल साहब, जब मैं पहली बार गया था 7-8 साल पहले, तो ये धोती और बनियान पहन के घुमा करते थे। आजकल तो टॉप इनके पास यूनिफॉर्म्स हैं, वेरी नाइसली स्टेच्ड। भाई कहां से बनवाते हैं, पैसा कहां से आता है? ईरान की छाप हर चीज पे है सर। ये तंग करेंगे, करते जाएंगे कि टाइगर हमें मत भूलो, हम भी पड़े हैं राहों में। हूथी का और कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए। इजराइल जो कर रहा है गाजा में, दे हैव नो इंटरेस्ट इन गाजा। उनको ये चाहिए पहले मुझे रिकॉग्नाइज करो हूथीज को एज द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ येमेन, ताकि मैं बैठूं यूनाइटेड नेशन में आपसे बात करूंगा। गाजा तो केवल एक बहाना है सर, रियलिटी ये है। और ये जितना नुकसान कर सकते हैं ये लोग करेंगे सर। आप जो बता रहे हैं, मेरे पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा आज की सबसे बड़ी खबर। सऊदी अरब पर हूथी का खौफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूथी का पर हमला नहीं चाहता है सऊदी अरब। सऊदी की जमीन से नहीं होगा हूथी का पर हमला। सऊदी ने अमेरिकी वायुसेना को नहीं दी इजाजत। सऊदी के एयर स्पेस से हूथी पर हमले की इजाजत नहीं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी अरब पर हूथी का खौफ। हूथी पर हमला नहीं चाहता है सऊदी अरब। सऊदी की जमीन से नहीं होगा हूथी पर हमला। सऊदी ने अमेरिकी वायुसेना को नहीं दी इजाजत। सऊदी के एयर स्पेस से हूथी पर हमले की इजाजत नहीं। ये देखिए, अब मैं आपको सीधे लेके आ रहा हूं उसकी फ्लो डिटेलिंग पर। ये देखिए, सऊदी अरब से हूथी पर हमले नहीं होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा जो जानकारी हमारे पास आ रही। राहुल, इसके बगल में इंटरनेट वाली जो खबर है वो बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। सऊदी अरब की जमीन से हूथी पर हमले नहीं की मनाही। सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को हमले की इजाजत नहीं दी है।
सऊदी अरब के एयर स्पेस से हूथी पर हमला करना चाहती थी यूएस फोर्स। सऊदी अरब सरकार ने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर रोक लगाई। सऊदी अरब में मौजूद है 3 अमेरिकी एयरबेस। ये बड़ी खबर है, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के हवाले से बड़ी खबर। राहुल, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, इसकी वॉल डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। सऊदी को टेंशन है, हूती से क्यों भिड़ना नहीं चाहता सऊदी, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। सऊदी अरब के नियोम सिटी प्रोजेक्ट के लिए रेड सी में सुरक्षा जरूरी है, उसके बावजूद नहीं राहुल, सऊदी वाली खबर ये देखिए, रेड सी में सऊदी के परियोजनाओं पर हूती असर डाल सकता। सऊदी अरब जानता है कि हूती अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, हूती के पास पहले से कहीं ज्यादा एडवांस मिसाइलें हैं। ईरान समर्थित हूती से सीधा टकराव नहीं चाहता है सऊदी अरब। सऊदी अरब अब ईरान से संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहता है। चीन की वजह से भी अरब देशों की रणनीति में बदलाव आया है, यह जानकारी आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इस सब के बीच में सीधा आज की एक और बड़ी खबर, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमला ब्रेक करिए। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए, लेबनान से इजराइल पर रॉकेट हमला ब्रेक करिए जरा। इस्लामिक रेजिस्टेंस के रॉकेट अटैक ब्रेक करिए। ईरान समर्थित ग्रुप ने रॉकेट अटैक किया विद द वीडियो। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। हाइफा केमिकल प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है, बड़ी खबर। लेबनान से बड़ा अटैक किया गया है। यह देखिए, ईरान समर्थित गुट से अटैक किया गया, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग सीधा आई है। हिजबुल्लाह इजराइल के बीच विध्वंसक जंग ब्रेक करिए जरा। हिजबुल्लाह का गोलानी ब्रिगेड पर मिसाइल हमला विद द वीडियो। इजराइल के अंदर मेटुला पर लेबनान का हमला, यह देखिए जरा। मेटुला पर आईडीएफ के सर्विलांस सिस्टम पर हमला, यह देखिए। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है जरा। ये लेटेस्ट वीडियोस आए लेबनान से जो अटैक चल रहे हैं इजराइल पर, ये दोनों उसके वीडियोस हैं, ये देखिए जरा। ये देखिए, लेबनान से एक गोलानी ब्रिगेड पर, जो इजराइल की सबसे ताकतवर ब्रिगेड है। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की लेबनान में घुसकर तबाही की कोशिश ब्रेक करिए। बड़ी संख्या में आईडीएफ जवानों की लेबनान में घुसपैठ की कोशिश। घुसपैठ के वक्त आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का विध्वंसक हमला। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधा ये अगली खबर, ये देखिए जरा राहुल, इसकी वॉल दिखाइए और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और मैं सीधे सुधाकर सर के पास चलूंगा। ये देखिए, ये है आपका इजराइल, ये है लेबनान। जो जानकारी हमारे पास आ रही है वो ये है कि लेबनान के अंदर घुसने की गोलानी ब्रिगेड ने कोशिश की 2 बार, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। बगल में मैं आपको यहां पर विजुअल दिखाने वाला हूं, जो पहली 2 ब्रेकिंग हमने चलाई है, किस तरीके से वो लोग अटैक कर रहे हैं रात में और दिन में इजराइल के ऊपर, वो दोनों विजुअल दिखाइए। बॉर्डर पर कई जगहों पर इजराइल की लेबनान में घुसपैठ की कोशिश। नंबर 1 ये देखिए, लेबनान के अंदर दाखिल आईडीएफ के विध्वंस का प्लान नाकाम। आईडीएफ की घुसपैठ के वक्त हिजबुल्लाह ने दागी कई मिसाइलें, ये ब्रेक करिए। घुसपैठ कर रही गोलानी ब्रिगेड पर विस्फोटकों से हमले का दावा, ये देखिए। हिजबुल्लाह ने घुसपैठ कर रही इजरायली सेना पर की गोलीबारी, ये बड़ी खबर है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए, मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे दीपक सर के पास चलिए। दीपक सर, जिस कॉन्क्लेव का, जो आपने हमारे व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, हमारे एक फोरम का आपने जिक्र किया जहां पर प्रधानमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी के एड्रेस से करीब करीब आधा घंटा पहले इजराइल के एम्बेसडर से मेरी रूबरू हुई और उन्होंने मुझसे एक बात बोली जिसको लेकर मैं अभी तक शॉक्ड हूं। इजराइल के एम्बेसडर ने मुझसे बातचीत में यह कहा, मैं और मेरे सहयोगी मनीष झा वहां पर मौजूद थे, उनका साफ यह कहना था कि आज की हालात में हिजबुल्लाह एक हमास से कहीं गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन हम पूरे लेबनान को एरियल अटैक से तबाह कर देंगे।
और ईरान लेबनान के 50 साल पीछे जाने की सोच भी नहीं सकता। और यह सबसे बड़ा खतरा है सर। हम देख रहे हैं लेबनान से जो अटैक हो रहे हैं, व्हाट इज योर टेक? क्या यह वाला फ्रंट पूरी तरह खुल जाएगा? 100%, क्योंकि लेबनान कोई देश नहीं है, कोई सरकार नहीं है वहां पर। पूरी तरह से हिजबुल्लाह की हुकूमत है वहां। जो वो चाहते हैं वो करेगा। सरकार के तो सिर्फ नौटंकी है, नाचते रहते हैं, पपेट्स हैं। एक चीज आपने जो जिक्र किया ना सर, एंड आई वांट टू ऐड टू दिस, क्योंकि उस एरिया में मैं था और एक बहुत ही बुद्धिजीवी अरब ने मुझसे एक चीज कही थी कि हमारे एरिया में जो वॉलेटिलिटी है, ग्रेटर मिडिल ईस्ट की बात कर रहे थे कि अमेरिकन तो भाग गए, पहले हमें सिक्योरिटी देते थे, अफगानिस्तान में पिटाई हुई भाग गए, रूस बड़ा बिजी है यूक्रेन में, चाइना पर हमको भरोसा नहीं है। एंड आई एम ओनली कोटिंग हिम सर, ही सेड एक सुपर पावर है जो स्टेबिलिटी यहाँ ला सकती है, उसने भारत का नाम लिया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, हमको सुपर पावर बना दिया आपने। बट दिस वाज क्वाइट अमेजिंग कि इनका विचार है कि भारत जब कुछ कहता है सारी दुनिया सुनती है। और फाइनली मैं ये कहूंगा सर, मेरी बुढ़ी दादी जो न्यूयॉर्क में है, दादी की दादी जिसको आप यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, मेरा अभी जिंदा है शायद या मरने वाली है, नॉट अ वर्ड फ्रॉम दोस पीपल, चुपचाप से वहां बैठे हुए हैं, जो करते हैं वो करते रहते हैं, सारा वक्त सोते रहते हैं। दिखा रहा हूं सर, अभी आपको दिखाने वाला हूं कि क्या क्राइसिस है और दे आर सिटिंग डक्स राइट नाउ, दे आर डूइंग नथिंग। मैं दिखाने वाला हूं वो खबर, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ी खबर, लेबनान के कई इलाकों पर इजराइल की बमबारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। मोटुलास, गाजार और मल के इलाकों पर हमला किया गया विद अ वीडियो। हिजबुल्लाह के मिलिट्री बेस पर आईडीएफ का हमला किया गया है। ये वीडियो देखिएगा, फिर से इसको प्ले करिए वीडियो। राहुल, बड़ा वीडियो है, ये देखिए जरा। इजरायली एयरफोर्स की भीषण एयर स्ट्राइक। इजराइल क्या करता है, एक जगह से अटैक करता है और अपने ड्रोन से नाइट विजन के विजुअल्स भेजता है। ये उसी का शॉट आपके सामने चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अगली भी नॉर्मल ब्रेकिंग लीजिएगा राहुल। हमास के बड़े नेता पर ड्रोन हमला हुआ है, वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। हमास लड़ाकों की भर्ती करने वाले नेता पर हमला, ये देखिए जरा। इस वीडियो को फिर से प्ले करिए राहुल। उस नेता का नाम है मोहम्मद अब खान। ये देखिए, सटीक खुफिया जानकारी मिलने के बाद ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए जरा, आईडीएफ हमले में मारा गया हमास नेता महमूद खान। हमास के लिए फंड इकट्ठा करने की भी थी जिम्मेदारी। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से उसकी गाड़ी को उड़ाया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए जरा, हमास का नेता गाड़ी से जा रहा है, वही उनका नाइट विजन के साथ ड्रोन ट्रैक करने वाला है। वो प्रूफ के साथ अटैक कर रहे हैं इजराइल के लोग। ये देखिए जरा, प्रूफ के साथ अटैक किया और ये वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इस सब के बीच में राहुल अगली खबर भी वीडियो के साथ आएगी, क्योंकि हमने यहां पर दीपक बोरा सर ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। राहुल, पहले कैंप 4 पर मैं एक टेक देना चाह रहा हूं, यहां पर सीधे आइए। दीपक सर ने एक बहुत बड़ा सवाल किया है। सवाल यह है कि क्या कर रहा है यूएन? यूएन क्या कर रहा है? यूएन सिर्फ रिपोर्ट दे रहा है, क्योंकि अभी जो ब्रेकिंग है वीडियो के साथ आप देखिएगा, पैराशूट्स बल्कि बड़ी बड़ी पन्नियों के साथ खाने समंदर में गिर रहे हैं और कोई चिंता करने वाला नहीं है। गाजा में भुखमरी पर यूएन का सनसनीखेज दावा। ब्रेक करिए जरा वीडियो के साथ। गाजा में भुखमरी की कगार पर 22 लाख लोग, वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए, ये है अमेरिका और जॉर्डन ने जो खाना भेजा है। गाजा में अमेरिका ने गिराए 38,000 पैकेट खाना, समंदर में गिर रहा है खाना। एक दिन का खाना है बस वहां के लोगों के लिए। गाजा में खाने के पैकेट लेने में 112 लोगों की मौत। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा, गाजा में भूखमरी पर यूएन का सनसनीखेज दावा। यूएन सिर्फ दावा कर रहा है। यूएन एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डेटा कलेक्शन सेंटर है। गाजा में भूखमरी की कगार पर 22 लाख लोग। ये देखिए जरा, गाजा में अमेरिका ने गिराए, प्लीज लोकेशन लिखिए, अमेरिका ने गिराए 38,000 पैकेट खाना, जो कि सिर्फ एक दिन का खाना है। गाजा में खाने का पैकेट लेने में 112 लोगों की मौत। ये वीडियो देखिए अब आप। ये देखिए, लोग खाने के लिए दौड़ रहे हैं वहां पर और खाना ऐसे गिर रहा है कि लोगों की जान जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, वीडियो वॉल पर आइए राहुल जरा। ये खबर बहुत बड़ी है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहले इसका वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से ऊपर से पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। ये समंदर में पैकेट्स गिर रहे हैं खाने के, लोग एक दूसरे को रौंदते हुए जा रहे हैं और वो भी सिर्फ एक दिन का खाना है। ये ऊपर से, और कहां लोकेशन कहां है? ये विक्टिम्स नहीं है, ये वो लोग हैं, इनका हक है, इनको रिलीफ मिलना चाहिए। यह हाल देखिए अब आप, कहां है यूएन की ऑर्गेनाइजेशंस? अभी सीधे आइए। गाजा में भूखमरी की कगार पर 22 लाख लोग, 22 लाख।
ये देखिए जरा, नेक्स्ट चेंज करिए इसको। यहां पर अमेरिका ने 66 बक्सों में 38,000 खाने के पैकेट पैराशूट से गिराए, वो सिर्फ एक दिन का खाना था। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिकी मदद गाजा में 2% से कम आबादी के लिए एक दिन की खुराक, 2% से कम खाना लेने के लिए लोगों ने समुद्र में दौड़ लगाते देखा गया। ये देखिए जरा, समंदर में लोग दौड़ लगा रहे हैं, यहां पर ये तस्वीर देखिए, और वहां पर उनकी मौतें हो रही हैं। ये देखिए बाप, ये समंदर की तस्वीर है जो आपको दिखा रहा हूं। खाना लेने के लिए नॉर्दर्न गाजा में 2 साल से कम की उम्र के 6 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार ऑलरेडी हो चुका है। नॉर्दर्न गाजा में कुपोषण के कारण अब तक 15 बच्चों की मौत हो चुकी है। सोचिए जरा, लेकिन कहानी यही नहीं रुक रही है। यह देखा आपने लाल सागर का संग्राम, और इसके बाद क्या था, लेबनान में कोराम। अब ये देखिए, जर्मनी वर्सेस रूस, एक नई कहानी, एक नया अध्याय, महायुद्ध का टाइमर। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, यूक्रेन में अमेरिकी ब्रैडली का विध्वंसक एक्शन में तो वीडियो दिखाइए राहुल जरा। रूस के मैग्नाइज्ड ग्रुप पर ब्रैडली से फायरिंग, ये देखिए जरा। हमले में रूसी सेना को नुकसान का दावा है, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ज़ेपोरिजिया में रूसी पोजीशंस पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह रूसी हॉट जेयर, ये देखिए जरा। ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर सीधे आई है, महायुद्ध का टाइमर। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों बोल रहा हूं जर्मनी वर्सेस रूस? क्योंकि रूस पर क्रूज मिसाइल से हमले का बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए जरा, लग्जरी कार में छिपाकर यूक्रेन भेजी गई क्रूज मिसाइलें। फ्रांस ने लग्जरी कार के जरिए भेजी स्कैल्प मिसाइलें। यूक्रेन में मौजूद ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से हमले का था प्लान। ब्रिटिश अधिकारी करते जर्मन मिसाइल का डिप्लॉयमेंट में मदद। जर्मन एयरफोर्स चीफ के लीक ऑडियो क्लिप से खुलासा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर है, यह बहुत बड़ी खबर है। स्कैल्प मिसाइल से रूस के अंदर हमले का प्लान था। रूस के अंदर हमले का प्लान था, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं सीधा। ये बड़ी खबर, ये देखिए, रूस पर मिसाइल अटैक का प्लान लीक हो गया। रूस पर मिसाइल अटैक का ऑडियो प्लान नहीं था, प्लान लीक हुआ है। ऑडियो प्लान नहीं, नॉर्मल प्लान था, ऑडियो लीक हुआ है। जर्मन एयरफोर्स के चीफ इंगो गेराहेड्स का ऑडियो क्लिप से खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, रूस पर मिसाइल हमले का प्लान में फ्रांसीसी ब्रिटिश अधिकारी भी थे शामिल। यह देखिए जरा, फ्रांस ने बड़े लग्जरी कार में छिपाकर स्कैल्प मिसाइल यूक्रेन भेजी थी। एक यूरोपियन लग्जरी कार है, हमारे भारत में भी मिलती है, आपको पता होगा। यूक्रेन में ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से जर्मन मिसाइल के डिप्लॉयमेंट का था प्लान। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन में ब्रिटिश अधिकारियों की मदद से। इसके बाद जो जानकारी है वो ये है, जरा ये देखिए, रूस पर हमले की सीक्रेट प्लान। ये देखिए, आइए जरा, अब सीधे आइए, जो मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं, जो जानकारी है ये देखिए। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जर्मनी का 100 टॉरस मिसाइल यूक्रेन भेजने का प्लान था। फ्रांस से महंगी कारों में छिपाकर मिसाइलें डिलीवरी कर रहा था। ये देखिए, नीदरलैंड पोलैंड अपने फाइटर जेट यूक्रेन भेज रहे हैं। लिथुआनिया जैसे देश सैनिक भेजने के लिए तैयार है। ब्रिटेन अमेरिका से लाखों शेल्स यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। इस सबसे बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए राहुल, इस खबर को कैम 4 पर लीजिएगा। रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है जर्मनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को तबाह करना जर्मनी का प्लान। रूसी सुरक्षा विभाग के डिप्टी दिमित्री मेदवेदेव का दावा, यह पुतिन के सबसे करीबी है। जर्मनी में युद्ध की तैयारियां शुरू हुई है, मेदवेदेव ने कहा। जर्मनी फिर से हमारा कट्टर दुश्मन, मेदवेदेव ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर है, बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा, बड़ी खबर है। मेदवेदेव के शॉट्स भी दिखाइए प्लीज। जर्मनी रूस पे हमले का प्लान कर रहा है, यह मेदवेदेव का दावा है। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। दावा यह किया जा रहा है कि जर्मनी और फ्रांस मिलकर हमले का दावा कर रहे हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लो डिटेलिंग पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, फैक्ट्स देखिए। रूस पर हमले की तैयारी में जर्मनी। राहुल, इससे पहले की जो ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाते रहिएगा। जर्मनी सैन्य अधिकारियों के लीक ऑडियो क्लिप के बाद रूस का यह बड़ा आरोप है। जर्मनी रूस से बड़े युद्ध की तैयारियों में जुटा है, मेदवेदेव ने कहा। जर्मनी में जंगी हालात जैसे ढाला जा रहा है हेल्थ सिस्टम, मेदवेदेव ने कहा। मेदवेदेव के मुताबिक ऑडियो क्लिप सिर्फ भ्रमित करने के लिए, टेंशन बढ़ाने के बाद
जर्मनी से खुलकर टकराव का ऐलान कर सकता है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल अगली खबर में सिर्फ फ्लोर दिखाई है जरा, यह बड़ी खबर। अब सीधा ये फ्लोर देखिए जरा, और इसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और बीच बीच में फ्लोर को भी हम मिक्स करके डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, रूस वर्सेस यूरोप, जंग की तैयारी। रूस पर जर्मन एयर चीफ के टेलीफोन टैप करने का आरोप। जर्मनी पर रूस के अंदर हमले के लिए मिसाइल भेजने का आरोप। फ्रांस ने यूक्रेन में नेटो सैनिकों को तैनात करने की मांग की। नीदरलैंड्स पर रूस को टारगेट करने के लिए F-16 भेजने का आरोप। बाल्टिक देशों पर यूक्रेन को रूस के खिलाफ हर मदद देने का आरोप। राहुल यही वाला फ्लोर लीजिए और इसके साथ वो दोनों ब्रेकिंग्स को अल्टरनेटिवली प्ले करिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक सर। निशांत, काफी डेंजरस टर्न है। अगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन शुरू होता है, आई डोंट नो ये लड़ाई किस रूप और रंग लेके जा सकता है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आज के दिन में मिलिट्री साइंस के मुताबिक एक कॉम्बैट रेसिडुअल पावर अगर आप हिसाब लेते हैं, वेस्टर्न अलायंसेस के पास ना हथियार, ना मिसाइल, ना एम्युनिशन कोई सही मात्रा में नहीं है रूस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। रूस का डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतरीन है और बहुत मात्रा में ये प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो लड़ाई किस रूप लेगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये डेंजरस टर्न ऑफ इवेंट्स। बैक टू निशान। सर, मैं आपको कहानी आगे भी दिखाता हूं। सीधा आइए राहुल, अगली खबर में ब्रेकिंग और शॉट दीजिएगा। भीषण युद्ध की तैयारी में जुटा नेटो, ब्रेक करिए जरा। रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की जंगी तैयारी विद वीडियो राहुल। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में नेटो की वॉर ड्रिल। 14 देशों के 20,000 सैनिक होंगे ड्रिल में हिस्सा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए हमारे दर्शकों को। 50 से ज्यादा वॉरशिप, सबमरीन दिखाएंगे ताकत। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। सीधा ही अब जरा इसकी डिटेलिंग देखिए। अब आप नेटो की बड़ी वॉर ड्रिल होने जा रही है, और वो भी रशिया के बगल में, रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। ठीक है, क्या जरूरत है? अब जो जानकारी आ रही है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में नेटो की वॉर ड्रिल 2 हफ्ते तक चलेगी। वॉर ड्रिल में 100 फाइटर जेट्स होंगे, हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। ये देखिए बगल में जर्मनी रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है। लग्जरी कार से मिसाइलें भेजी जा रही है, और यहां पर देखिए आप, वॉर ड्रिल में 14 देशों के 50 वॉरशिप, सबमरीन ताकत दिखाएंगे। नॉर्डिक रिस्पॉन्स 2024 ड्रिल में 20,000 सैनिक हिस्सा लेंगे। कहानी यही नहीं खत्म हो रही है, अगली फ्लोर ब्रेकिंग देखिए अब आप। रूसी बॉर्डर पर एक और न्यूक्लियर पॉइंट, ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। यूरोप में बड़ी परमाणु हथियारों की होड़, ये देखिए जरा। फिनलैंड चाहता है न्यूक्लियर हथियार, अमेरिका से परमाणु हथियार चाहता है फिनलैंड। 10 महीने पहले नेटो में शामिल हुआ है फिनलैंड। बड़ी खबर विद द फ्लोर दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर है। फिनलैंड में न्यूक्लियर हथियार, रूस से वॉर की तैयारी। ये आइए जरा फ्लोर पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। राहुल फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, रूस की परमाणु तैयारी के बीच यूरोप भी तैयार है। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगैर में चलाइएगा। रूसी बॉर्डर पर एक और न्यूक्लियर वेपन पॉइंट बना दिया गया, ये देखिए जरा। और जो जानकारी आ रही है वो ये है, ये देखिए, अमेरिका से परमाणु हथियार चाहता है फिनलैंड। ये बड़ी खबर है। 10 महीने पहले नेटो में शामिल हुआ था फिनलैंड। रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। रूस से लगी पूर्वी सीमा को लगातार मजबूत कर रहा है नेटो। ये देखिए, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का यह दावा है। लेकिन राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। अब जरा वॉल देखिए, यूरोप में अमेरिका का न्यूक्लियर वेपन कहां है। 6 ठिकानों पर B-61 न्यूक्लियर बॉम्ब है, यह जानकारी है। सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से खबर है। यह देखिए जरा आप, क्लेनबोगल बेल्जियम के अंदर उसके बॉम्ब्स हैं। जर्मनी में अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्लेस्ड हैं, ये दिखाइए। इटली में अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स प्लेस्ड हैं। फिर उसके अलावा एक और जगह गेटी, वहां पर भी प्लेस्ड है। नीदरलैंड में भी न्यूक्लियर बॉम्ब प्लेस्ड है। तुर्की में भी न्यूक्लियर बॉम्ब प्लेस्ड है। ये जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। किम जोंग को अमेरिका की सीधी चुनौती, महायुद्ध का टाइमर। नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के नजदीक अमेरिकी वॉर ड्रिल। राउंड ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। साउथ परफेक्ट, साउथ कोरिया के साथ अमेरिकी सेना दिखाएगी ताकत, ये देखिए।
बड़ी खबर ये देखिए जरा, लाइव फायर ड्रिल, मिसाइल इंटरसेप्शन ड्रिल करेगी सेना, बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए, किम जोंग से युद्ध की तैयारी, ये देखिए जरा। 11 दिनों तक 11 फील्ड एक्सरसाइजेस करेगी अमेरिकी दक्षिण कोरियाई सेना, बड़ी खबर। लाइव, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट, लाइव फायरिंग, बॉम्बिंग, एयर असॉल्ट ड्रिल का प्लान है। मिसाइल इंटरसेप्शन ड्रिल के जरिए तैयारी परखेंगे, यह जानकारी है। किम की मिसाइल लॉन्च को अमेरिका जवाब देगा, यह जानकारी आ रही है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर मेरे बगल में दिखाइएगा, चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 1000 विध्वंसक ड्रोन खरीदेगा अमेरिका। F-35 या B-21 की सुरक्षा में सक्षम होंगे ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। आसमान से जमीन तक हमला करने में सक्षम होंगे ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। चीन से महायुद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका, यह देखिए बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर पर आइए। चीन पर शिकंजे की अमेरिकी तैयारी, चीन के खिलाफ जंगी तैयारी में 1000 ड्रोन खरीदेगा अमेरिका, यह बड़ी खबर है। अगले 5 साल में पहले 100 विमान अमेरिकी सेना को देने की योजना है। फिर अमेरिकी ड्रोन F-35 या B-21 की सुरक्षा में सक्षम होंगे। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी ड्रोन आसमान से जमीन तक हमला करने में सक्षम होंगे। अमेरिकी ड्रोन ध्वनि से थोड़ी कम गति से उड़ान भरने में सक्षम होंगे। चीन को नजर में रखते हुए अमेरिकी ड्रोन को कर रहा है विकसित, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। कई मोर्चों पर जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन तैयारी, ब्रेक करिए जरा। ड्रोन शक्ति पर 6 बिलियन खर्च करने जा रहा है अमेरिका। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। मानव रहित फाइटर जेट बनेंगे F-35 के कवच। आसमान में B-21 बॉम्बर को सुरक्षा देगा नया ड्रोन। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बड़ी खबर।